अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज बताने वाला आप लोग को इटली का एकीकरण। हाँ दोस्तों आज बताऊंगा आप लोग को इटली का एकीकरण, इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को इटली के एकीकरण के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ और किन किन लोगों ने इसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित किया, तो इस वीडियो के अंत तक देखिए। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले फ्रांस का जो है एकीकरण मतलब कब गणतंत्र स्थापित हुआ था। फ्रांस का फ्रांस में गणतंत्र कब स्थापित किया गया था, तो 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी के बाद 89 ईस्वी के बाद बोनापार्ट ने सभी क्षेत्रों पर सभी राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया, यानी कि उस पर क्या किया, तो उस पर गणतंत्र स्थापित करके सभी राज्यों में एक जैसा समानता का अधिकार यानी कि कानून के समस्त अधिकारों को उसने अपने फ्रांस के अनुसार, जो फ्रांस है उसके मुताबिक सभी राष्ट्रों में, यूरोप में, पोलैंड में, बोहेमिया में, हर जगह अपना सभी एक जैसा कानून को लगाया। लेकिन लगाने के पश्चात 1815 ईस्वी में फिर क्या हुआ, तो फिर से निरंकुश शासन स्थापित हो। क्यों? क्योंकि 1815 ईस्वी में उनकी हार हो गया। किसको? बोनापार्ट का हार हो गया। कहाँ पर हुआ था? तो वियना में। वियना शहर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में उसका हार हो गया था। तो हार होने के पश्चात किसका हार हुआ था, तो किसका हार हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का हार होने के पश्चात वो सारी व्यवस्था किसके अंतर्गत चला गया, तो मेटरनिक के पास। मेटरनिक ने पुनः सभी देशों में क्या कर दिया गया, सभी देशों में क्या कर दिया, तो उन्होंने 1815 ईस्वी में सभी देशों में निरंकुश शासन को फिर से लागू कर दिया गया। फिर से लागू करने के पश्चात फिर से क्या हुआ, तो फिर स्टार्टिंग फिर गणतांत्रिक स्थापित किया, फिर से गणतंत्र स्थापित किया। फिर से गणतंत्र स्थापित करने के पश्चात फिर सभी देशों में गणतंत्र स्थापित के लिए सभी में राष्ट्रवादी भावना सबसे पहले कहाँ बनवा, तो फ्रांस में। पहले कहाँ राष्ट्रवादी भावना निकला, तो वहां पर फ्रांस में। और फ्रांस से निरंकुश शासन के बाद फ्रांस में निकला, तो फिर फ्रांस से सभी देशों में नए नए क्रांतिकारी को उत्पन्न हुआ, जिसमें से इटली के एकीकरण में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जिसमें इटली का एकीकरण मसीहा जिसको मानते हैं मेजनी को, इटली का मसीहा किसे मानते हैं, मेजनी को। साथ ही साथ काउंट काबुल जो राजनीति का था वो कूटराजनीति के आधार पर किया। साथ साथ गैरिबाल्डी ने, ये तीनों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो चलिए हम एक एक करके बात बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले इटली जो था निरंकुश शासन व्यवस्था में, साथ ही साथ वो मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत था। उस समय कैसा था, अर्थात वो इटली दिखने में कैसा था, तो उस समय जो था इटली वो 4 भागों में बटे हुए थे। क्या भाग, कितने भागों में? 4 भागों में बटे हुए थे। तो पहला था उत्तरी इटली जहां राजतंत्र का प्रभाव था। दूसरी ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव वाला क्षेत्र था। तीसरी पोप के अधीन मध्य इटली एवं दक्षिणी इटली जिसमें नेपाल तथा सिसिली राज्य सम्मिलित थे। समझ गए? ये जो था उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और विभक्त होने के पश्चात वो विभिन्न भाषाओं तथा प्रजातियों के लोग वहां पर निवास करते थे। और साथ ही साथ उस पर जो अधिकार था वह कई लोग, यानी कि एक आदमी तो नहीं था, बल्कि केवल ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव नहीं, और बटा हुआ क्षेत्र था तो उसका भी शासन करने वाला, बटे हुए क्षेत्र में भी शासन करने वाले अलग अलग था। तो सभी अपने आप को क्षेत्र को कंट्रोल बना कर रखते थे, जिनके कारण इटली के एकीकरण करने में बहुत परेशानी होते थे। कभी भी किसी को राष्ट्रवादी की भावना को उत्पन्न होने ही नहीं देता था, तो होने ही नहीं देता था। कम डायरेक्ट रूप से किसी को नहीं होने देता था। तो उस समय क्या हुआ, तो गुप्त तरीका से राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राष्ट्रवादी व्यवस्थाओं को प्रचार प्रसार किया। गुप्त तरीका से राष्ट्रवादी व्यवस्थाओं को प्रचार प्रसार किया, और इस प्रकार जो है इटली का एकीकरण किया। मैं आप लोग को एक बताता हूं जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति था मेजनी। इस वीडियो में हम आप लोग को मेजनी के बारे में उनकी जानकारी दे देते हैं। चलिए मेजनी क्या था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनेवा शहर में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जिनेवा शहर में हुआ था। इनके पिता एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। उसके बाद मेजनी लेखक था। क्या था? उसके बाद नहीं, बल्कि
संपूर्ण रूप से मेजनी जो था वो लेखक था। लेखक के साथ साथ राजनेता और दार्शनिक था, जो कि बाद में आगे पता चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जब बचपन था तो ये तरुणा अवस्था, मतलब बचपनी अवस्था में ये गुप्त राजनीतिक तौर तरीके से भाग लेते थे। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता था। कौन? मेटरनिक की शासन व्यवस्था, निरंकुश की शासन व्यवस्था। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, तो वह गुप्त राजनीतिक तरीके गुप्त राजनीतिक के जरिए सभी को राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए ये सब गुप्त राजनीतिक में भाग लिया। साथ ही साथ उसके बाद 1815 ईस्वी में जिनेवा जो है पिगमोंट के अधीन चला गया, और अधीन होने के पश्चात उन्होंने उसमें भी भाग लिया। वो जो जिनेवा 1815 ईस्वी में जो जिनेवा पिगमोंट के अधीन चला गया, तो वहां पर विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह में मेजनी भी भाग लिया था। लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया। दबाने के पश्चात क्या हुआ, तो उनको गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सबसे पहले महान लेखकों का गहरा अध्ययन किया। गहरा अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। कार्बोनारी क्या था? एक प्रकार के पार्टी था जो इटली के एकीकरण करने के लिए वो राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करते थे। क्या करते थे? जागृत करते थे ये कार्बोनारी। तो उनकी सदस्यता ग्रहण कर लिया। उसके बाद 1821 ईस्वी में नेपल्स में विद्रोह हुआ था। तो उसमें भी मेजनी ने भाग लिया था, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया, जिसके कारण उसको बहुत तकलीफ हुआ। और तकलीफ के बाद उन्होंने काला कपड़ा पहनने लगा। काला कपड़ा पहनने के पश्चात 1830 और 1831 के बीच पुनः विद्रोह हुआ। 1830 और 1831 के बीच पुनः विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में भी मेजनी ने भाग लिया। और भाग लेने के पश्चात उनको गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तारी हो गया तो उनको जेल भेजा गया, कारावास भेजा गया। और कारावास भेजने के बाद जो वो बाहर आया, तो उस समय कार्बोनारी जो पार्टी था लगभग समापने ही वाले थे, मतलब उसमें कोई कार्य विशेष रूप से चल नहीं रहा था। तो क्या किया, तो उन्होंने विदेश चला गया। 1830 से 31 के बीच विद्रोह हुआ। वो शहर से जेल से बाहर निकलने के पश्चात वो विदेश चला गया। और विदेश जाने के बाद वो पुनः लौटा। तो 1931 ईस्वी में ही मार्सेई में यंग इटली का स्थापना किया। साथ ही साथ 3 साल के बाद 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया, जिसमें छात्र और नौजवान काफी संख्या में भाग लिया और साथ ही साथ सहायता किया। मैंने इस पार्टी में यंग इटली में तथा यंग यूरोप में भागीदारी निभाया और उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के पश्चात फिर बाद में फ्रेंड्स ऑफ इटली 1851 ईस्वी में फिर से एक नया गठन किया। कौन? मेजनी ने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किया। इस प्रकार इटली का एकीकरण करने में मेजनी ने अपना जीवन योगदान दे दिया। उस समय 1851 ईस्वी में ही उसका एकीकरण संभव नहीं हुआ, बल्कि इनके साथ साथ और भी कई लोग एकीकरण में लगे हुए थे। तो इस प्रकार ये अपना जीवन यापन लगाया। लेकिन फिर भी इनसे यहाँ तक इनका कोई एकीकरण हुआ, लेकिन स्वतंत्र रूप से इटली का एकीकरण नहीं हुआ, बल्कि इनकी जो खत्म बताते हैं कि पूर्ण इटली का एकीकरण है 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में इसका पूर्ण एकीकरण किया। इस प्रकार मेजनी ने अपना योगदान दिया। इनके साथ साथ काउंट काबूर और गैरिबाल्डी ने भी अपना योगदान दिया, जो कि मैं अगले वीडियो में इटली के एकीकरण में बताऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय जवान, वंदे मातरम।